एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरल पेपर जो पेपर 1 है उसका 4th यूनिट कवर करवाऊंगी। यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि आपके जो एनटीए जो आयोग है, जो नेट जेआरएफ की आप परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे जुड़े जो भी क्वेश्चन पेपर्स अभी तक आए हुए हैं, तो उनमें किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं आपका सिलेबस अपडेट होने के बाद, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर एक 1 यूनिट 1 गो सीरीज़ के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट पहले मैंने इंट्रो यहाँ पर दे दिया है कम्युनिकेशन के बारे में, ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी, चाहे घर परिवार हो, आपकी फैमिली हो, या आपका वर्किंग प्लेस हो, या कहीं पर भी आपके मित्रों के साथ, जहाँ पर भी है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रोल है। और आप जैसे यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड है, तो टीचिंग जब आपकी होती है क्लासरूम में, तो एक टीचर का और एक स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि लर्निंग अच्छी हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कम्युनिकेशन हर जगह वर्क करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है। इट प्लेज अ गुड रोल इन टीचिंग एंड हेल्पफुल टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। So questions are always asked very interesting and procedure based from this section. Procedure based क्या बताया गया है कि ये जो सेक्शन है, यहाँ पर प्रोसीजर पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसका क्या चरण है, किस तरह के स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो कम्युनिकेशन आपका इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो इस तरह की जो जानकारी होती है, वो आयोग द्वारा क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जो आपसे वो जानकारी ली जाती है। तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में अच्छा जो है जानकारी मिल चुकी होगी इसके माध्यम से, जो मैंने संक्षिप्त में इसमें आपको इंट्रो दिया है कि संचार बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। यह शिक्षण में एक अच्छी भूमिका निभाता और मजबूत संबंध बनाने में सहायक है। जब भी आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, तो उस जगह आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होगी, आपके संबंध भी बेहतर होंगे। परिवार में ही देख लीजिए, अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं और वो प्रॉपर होता है, यानी कि आपने कोई बात कही और उस बात को अगले ने आसानी से समझ ली, तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पर प्रभावी होता है। और अगर आपको उसका फीडबैक नहीं मिला या कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो वहाँ कम्युनिकेशन लैक होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं हम। सिलेबस यहाँ पर दिया है। सिलेबस बहुत छोटा सा है, आप देख सकते हैं सिलेबस। यूनिट जो 4 है आपका कम्युनिकेशन, तो पहले आपका कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में बताया गया है। मीनिंग आपको, हालांकि जो है, अगर आप रियल लाइफ से आप कनेक्ट करें तो मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और इसके टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की विशेषताएँ क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, और क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशंस के जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आप प्रभावकारी जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, उसमें बैरियर्स, रुकावट कौन कौन सी आती हैं, तो उनके बारे में जो है पूछा गया है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया और सोसाइटी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये ओवरऑल आपका इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में आपका जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आपको सिलेबस अपना जो है प्रॉपर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड बाय एनटीए इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पर अपडेटेड सिलेबस। तो जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस जून 2019 में, 2019 जून को जो आपका सिलेबस एनटीए नेट का जो है वो अपडेट हुआ था, तो उसी के आधार पर ये पीवाईक्यूज़ जो हैं उनके टॉपिक्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपको, ताकि आपको जानकारी मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जून 2019 का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, तो कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका जो पहला टॉपिक है वो आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ही पूछा गया है।
प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व। तो ये क्वेश्चंस बड़े रिपीट होते हैं, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी आप उसको जो है अपने राइट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बट हाँ, जानकारी आपको होनी चाहिए कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बैरियर्स दिए हों जो आपने नहीं पढ़े हों या उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो एक बार जो है आपको इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। सेकेंड है नॉन कंटेंट बिहेवियर सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन, peculiarities और आर रेफर्ड टू एज डैश लगाया हुआ है बिहेवियर। तो कौन सा बिहेवियर? तो विशेषता यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम, उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को डैश व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। तो अब आपने जब तक इसको पढ़ा नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा कि ये बोलने की दर, ध्वनि विराम, उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को क्या कहा जाता है, किस तरह का व्यवहार कहा जाता है। तो ये जो ऐसे टॉपिक होते हैं इनको पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको पढ़ के उन तथ्यों के आधार पर ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। इन अ क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू। तो कक्षा में कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। तो क्या क्यों हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन एनालॉग कम्युनिकेशन कंटेंट्स आर कंसीडर टू बी। सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आपको जब प्रॉपर एक क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा और उसके 4 ऑप्शन पढ़ने को मिलेंगे तो आपको बेहतर जो है उसके बारे में जानकारी होगी। हालांकि इसके जो क्वेश्चंस, जो ये सीरीज़ चल रही है, इसके जो भी क्वेश्चंस के जो ये टॉपिक कराए जा रहे हैं, तो इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया गया है हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं ऑप्शंस के साथ, तो आपकी बेहतर जो है प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। जो संप्रेषण के तत्व हैं उनके बारे में जो है ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक जगह जो है एक पार्ट में कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं, संप्रेषण के तत्व, और दूसरे पार्ट में है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस पार्ट, तो प्रक्रम भाग का विवरण। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। दिसंबर 2019 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस बने हैं, तो कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, तो उसका जो लेवल पूछा गया था कि कक्षा में संप्रेषण का जो स्तर होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से बन के क्वेश्चन आया था। इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म्स। प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। क्या कर सकता है? तो वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टॉपिक दिया गया है, बट आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे ऑप्शन के साथ तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। और ये देख लीजिए कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना है ये। लर्नर कम्युनिकेशन हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता होती है। इस तरह से लर्नर कम्युनिकेशन के जो है बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। रिटोरिकल टेक्निक्स फॉर, इसको हिटोरिकल बोलते हैं, आर जो है साइलेंट होता है। हिटोरिकल टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं। अलंकारिक तकनीकें क्या हैं? तो वो आपको जो है पढ़ना होगा इसको, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखिए फिर से देखा क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जो है ज़रूर पढ़िए। क्लासरूम कम्युनिकेशन है असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आया था कि एक जगह जो आपका अभिकथन होगा, दूसरी जगह आपको कारण है, तो आपको देखना है कि जो अभिकथन है उसका कारण जो है सही दिया गया है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। कक्षा संप्रेषण अभिकथन कारण पर आधारित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं जून 2020 का क्वेश्चन। स्टार्ट हुआ है जो मतलब टॉपिक आए हुए हैं क्वेश्चन से, मैंने टॉपिक उठाए हैं। ये स्टार्टिंग देख लेते हैं। शिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू।
हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हो, तो उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना आवश्यक है। सो आप जब आप एक कीवर्ड उसको पिक करके आप ओपन करेंगे सर्च बार में, जैसे आप गूगल का यूज़ कर लें, या फिर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से, तो वो पर्टिकुलर जैसे आपका ये शिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू, इस तरह से पूछा गया है कि परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण घटित हो रहा है। तो ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसको कोरिलेट करके आप उसका आंसर देंगे। बट हाँ, इसके बारे में जानकारी पढ़नी आवश्यक है। जो भी आपका सिलेबस है उसके टॉपिक्स को आप पढ़ें स्टेप बाय स्टेप। और अब आपको टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, संचार का सकारात्मक प्रभाव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इस तरह का मतलब क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपको जब ऑप्शन पढ़ने को मिलेंगे तब उसका आप आंसर दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन और सर्शन रीज़न में दिया हुआ जो है क्वेश्चन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन इस शब्द को, इस कीवर्ड को यूज़ किया गया है वहाँ पर संप्रेषण की सार्वभौमिकता। तो जब आप असर्शन को पढ़ेंगे, रीज़न को पढ़ेंगे, किस पर आधारित क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक मैंने वहाँ से पिक किया हुआ है। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 इस तरह से जो भी एक सीक्वेंस बना होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो वो आपको फॉलो करना होता है। तो जब आपको उसका सीक्वेंस पता होगा तो आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। संप्रेषण प्रणाली के विकास में काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है क्या है, वो आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार पूछे गए हैं, और ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लास्ट का आप देख सकते हैं। दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज सेशन जो हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द डायनेमिक्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी इफ़ेक्टिवली मैनेज्ड थ्रू, मतलब कि कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिकी को माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। तो गतिकी को यहाँ पर जो है किसके माध्यम से, तो यहाँ पर मैंने जो है उसको जोड़ दिया है माध्यम से। तो वो हमको बताना है कि किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। मिथ्स अबाउट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के बारे में, जो संप्रेषण के विषय में जो जो मिथक है वो क्या है, तो वो आपको पता होने चाहिए। किस तरह के मिथक होते हैं, किस तरह के मिथ्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में। जनरलाइजेशन इन कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण में सामान्यीकरण क्या है वो आपको पढ़ने होंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट ऑल, the sequence of barriers to effective communication is an organization is, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो रॉबिन्स एवं अन्य के अनुसार किसी संगठन में प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोधों का क्रम क्या है ना। तो वो आपको जो है देखना होगा। एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आप फिर से देखिए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर पूछा गया, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आपको जो है कवर करना होगा। प्रभावी संप्रेषण के तत्व और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया जो है टॉपिक है, क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे पूछा गया है। दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज सेशन जो हुआ था लास्ट रिसेंट, तो वो उससे कौन से क्वेश्चंस बन के आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सिमेंटिक बैरियर, शब्दार्थ बाधा। अब जैसे बैरियर्स के बारे में आपसे जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हैं, तो वो आपने पीछे देखा होगा जब हमने टॉपिक्स पढ़े, तो उसमें ये उनमें से एक बैरियर ये है सिमेंटिक बैरियर। तो जब आप पढ़ेंगे कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से एक ये बैरियर आपको देखने को मिलेगा। इन कम्युनिकेशन चैनल रिचनेस इज़ हाईएस्ट इन द केस ऑफ, संप्रेषण में चैनल प्रचुरता सर्वाधिक है। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेसिक्स
व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट अ पर्सन इज़। काइनेसिक्स क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अंग विक्षेप विज्ञान का उपयोग किसी व्यक्ति को यह संप्रेषित करेगा, तो वो काइनेसिक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये संप्रेषण का एक भाग है, तो पता होना चाहिए कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन से, तो वो आपको देखना होगा कि देखिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीज़न बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड। तो जब हमें सारे सिलेबस की जानकारी हो जाएगी, जब आप पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, तो हमें ये भी देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उसको कैसे कवर करना चाहिए, कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह से जो मेथड यूज़ किए जाते हैं एनटीए द्वारा, तो उसको आपको जो है प्रॉपर करना होगा। प्रैक्टिस के द्वारा ही ये आपका संभव है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है, जन संप्रेषण प्रक्रिया में तत्वों के सही अनुक्रम को बताइए। तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जब से अपडेट हुआ है सिलेबस। तो अब जो है हम देखेंगे कि इनके लेवल्स क्या होते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए हैं अभी तक, और इस खंड में आसान से मध्यम स्तर के प्रश्नों को देखा जा सकता है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू होता है। इसलिए हम संचार को आसानी से समझ सकते हैं। उत्कृष्ट कौशल और सीखने के साथ अच्छी बॉन्डिंग और बड़ी उपलब्धि हासिल करने में यह बहुत मददगार होता है। तो ये मुझे जैसा अनुभव हुआ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट है बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। और ये अगर किसी को भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि दिसंबर 2022 का जो हम देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसको हम किस तरह से हम अभी इस समय अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले आप इस श्रृंखला को देखिए जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद आपको अपने आप ही जो है उसके आगे आप सीक्वेंस में जो है अपने दिमाग से, अपने लॉजिकल रीजनिंग से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना है नेक्स्ट। Thank you, and thank you for watching this video. I hope it will be very helpful for all of you. और दिसंबर 2022 का जिन्होंने ये इस सेशन का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। और किसी को पैनिक नहीं होना है कि समय कम है और हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो 15 दिन भी बहुत है। बट ये है कि फोकस्ड स्टडी करिए, रेगुलर स्टडी करिए, स्टडी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। बीच में ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ टाइम कम है और हम कुछ नहीं पढ़ सके। तो नर्वस होने की जगह अभी हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और बेहतर कर सके अपने एग्ज़ाम में। थैंक यू। गॉड ब्लेस।